So students, in today's lecture we are going to talk about the pollen grains. आज की लैब एक्टिविटी में हम लोग डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व करेंगे। आपकी लैब एक्टिविटी में प्रैक्टिकल है, आपको पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स को देखना है। सो बेसिकली वी नो दैट द पॉलन ग्रेन्स आर द माइक्रो वर्ड हम लोग हमेशा मेल के लिए यूज करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो जब भी माइक्रोगैमेट, माइक्रोस्पोर इस टाइप के टर्म्स का यूज करेंगे, सो दे आर जस्ट डिलीवर्ड टू द मेल। सो द माइक्रोस्पोर इज द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है एंथर के अंदर। एंथर के अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है, सो इट फॉर्म्स द माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ये टेट्रेड्स अलग अलग हो जाते हैं और फाइनली माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोर्स के स्ट्रक्चर जब भी हम लोग पढ़ते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दैट इट हैज टू टाइप्स ऑफ लेयर्स। First is exine, which is the outer layer. This outer layer is formed of sporopollenin, which is the resistant substance, rigid substance, जो कि उसको डिकम्पोज होने से बचाता है किसी भी केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर से। The next layer is intine, which is the inner layer. जो एक्साइन होती है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है और वहीं से जो इंटाइन है वो जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलती है और बनाती है पॉलन ट्यूब। सो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हम लोग स्लाइड पर आर्टिफिशियल जर्मिनेशन नेक्स्ट लैब एक्टिविटी में देखेंगे। आज हम लोग डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। सो वी हैव हियर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट वन इज विनका एंड द सेकेंड वन इज हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस। जब भी हम इन फ्लावर्स को देखते हैं तो ये कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स का मतलब इनके पास चारों होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। गायनेशियम पार्ट फीमेल पार्ट होता है एंड एंड्रोशियम पार्ट मेल पार्ट होता है। गायनेशियम एंड एंड्रोशियम फॉर्म्स द नेसेसरी पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। द नेसेसरी पार्ट्स फॉर द रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर आर एंड्रोशियम एंड द गायनेशियम, while the कैलिक्स एंड करोला आर द एसेसरी पार्ट्स। मतलब वो रिक्वायर्ड तो है रिप्रोडक्शन में, बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास कैलिक्स या करोला नहीं होगा तो उस प्लांट में रिप्रोडक्शन रुक जाएगा। बट अगर किसी प्लांट स्पीशीज में, मार्क माय वर्ड्स, प्लांट स्पीशीज में अगर पर्टिकुलरली एंड्रोशियम या मेल पार्ट होगा ही नहीं, या फिर गायनेशियम या फीमेल पार्ट अगर बिल्कुल होगा ही नहीं, वो रिप्रोडक्शन कभी कर ही नहीं पाएगा। इट विल नॉट बी एबल फॉर रिप्रोडक्शन। सो लेट्स चेक द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की जो आउटर सरफेस होती है उसको हम लोगों ने पढ़ रखा है, या तो स्मूथ हो सकती है या फिर थोड़ा रिजिड हो सकती है या स्पाइनी हो सकती है। तो चेकआउट करते हैं कि अलग अलग फ्लावर्स में ये देखने में कैसी दिखती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑल फ्लोरल पार्ट्स ऑफ हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस। ये चाइना रोज का फ्लावर है जिसमें this red, bright red color part is the petals, which is corolla. This green color part, जब भी हम इसको पीछे से देखते हैं, so it is the green color part of it, it is the calyx और इसकी यूनिट होती है सेपल। Now जब भी आप इस ट्यूब को देखते होगे तो इस ट्यूब पर आपको येलोइश कलर के सब्सटेंस दिखाई देते हैं, और जब भी आप इस फ्लावर के पास से निकले होगे तो आपके हाथों पर या आपके कपड़ों पर कभी कभी एक डस्टी पाउडरी सा सब्सटेंस लग जाता है। दैट पाउडरी सब्सटेंस इज पॉलन ग्रेन्स। वो पाउडरी सब्सटेंस ही पॉलन ग्रेन है और उसी का आज हमें स्ट्रक्चर देखना है। ऊपर ये जो 5 रेड कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, मीन्स दीज स्ट्रक्चर्स, दीज आर द स्टिग्मा, and the stigma is landing surface, this structure. So this is the landing surface for pollen grain. आपको दिख भी रहा होगा कि इस पे pollen grains कुछ लग गए हैं येलो येलो कलर के। ये pollen grains इस पर जर्मिनेट होंगे और इस ट्यूब के थ्रू जाएंगे। This tube is the style, this tube is the style, and finally जब ये ट्यूब बिल्कुल लास्ट में पहुंचती है, means this structure. So these are the styles
दीज आर टोटल 5 स्टाइल्स, क्योंकि ऊपर 5 स्टिग्मास थे. एंड फाइनली आफ्टर it is the ovary. This one, this structure is the ovary. Now let's put these pollen grains on a slide. So let's observe the structure of pollen grains. These pollen grains are of hibiscus. You can see these tiny and shiny structures. इनकी एक्साइन जो है वो थोड़ा सा स्पाइनी टाइप है. So these structures are of pollen grain. So these are the anther of vinca. Let's separate the pollen grains from these anthers. So students, let's observe the pollen grains of vinca. You can see these structures. These are not like the pollen grains of hibiscus. Hibiscus के pollen grains जो आपने देखे थे वो एक स्पाइनी सा स्ट्रक्चर था, काफी बड़ा स्ट्रक्चर था, प्लस वो जो स्ट्रक्चर था वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल था. बट यू कैन सी दीज आर ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स, और कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स में आपको पॉलन ट्यूब भी बर्स्ट होती हुई दिखाई दे रही होगी. So students, we have observed the structural difference of microspore or the pollen grain under the microscope. हमने एक स्लाइड देखी है हिबिस्कस के पॉलन ग्रेन्स की, और दूसरी स्लाइड हमने देखी है जो कि लगी हुई है स्टिल माइक्रोस्कोप में, वो थी विनका के पॉलन ग्रेन्स की. दोनों में ही स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी हमें देखने को मिला. नेक्स्ट लैब एक्टिविटी में हम लोग हिबिस्कस के पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराएंगे अपनी स्लाइड पर. उसको वही ऑप्टिमम कंडीशंस देकर जर्मिनेशन कराएंगे. सो इट इज ऑल फॉर टुडे.